नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और इस बुलेटिन में बताएंगे वो खबरें जो हैं तमाम अखबारों की सुर्खियां और हेडलाइंस। तो शुरुआत अयोध्या से। अयोध्या में भगवान राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और अब बारी मंदिर निर्माण के अंतिम सोपान की, अंतिम चरण की, वो है धर्म ध्वजा फहराने की। कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में राम मंदिर के धर्म ध्वजा आरोहण के पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूजन करेंगे, धर्म ध्वजा आरोहण होगा, धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। साकेत डिग्री कॉलेज पर विशेष विमान से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। वहां से करीब 1 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी को सड़क मार्ग से तय करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य द्वार यानी कि राम मंदिर के गेट नंबर 11 से वो प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। करीब 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। यूपी एटीएस, एसटीएफ के साथ साथ बीडीएस और एंटी माइंस की टीमें भी लगाई गई हैं। अयोध्या में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो दुकानदार हैं, मकान मालिक हैं, मकानों में रहने वाले किराएदार हों या होटलों में ठहरे यात्री, हर किसी का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ करीब 7000 विशेष आमंत्रित मेहमान होंगे जिनको आमंत्रण पत्र भेजा गया। देश और दुनिया के तमाम बड़े उद्योगपति, समाज सेवी, समाज के हर वर्ग के लोग जो गणमान्य हैं, जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने विशिष्ट कार्य किए हैं। लेकिन इस बार इन आमंत्रित सदस्यों में उस वंचित समाज के भी लोगों को आमंत्रित किया गया है जिनको कहा जाता है कि कोई पूछता नहीं है। वो चाहे किन्नर समाज के लोग हों, भील समाज, निषाद, धोबित समाज, तमाम अन्य समाज के लोगों को भी बुलाया गया है। जो उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है और वो धर्म ध्वजा आरोहण के इस समारोह में, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर करीब 3:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर धर्म ध्वजा फहराने के पूरे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री का अयोध्या में ही है और कल प्रधानमंत्री की अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समेत तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री साकेत डिग्री कॉलेज पर करेंगे और वहां से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत भर मुख्यमंत्री अयोध्या में ही रहेंगे। कल दिन भर मंगलवार यानी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शनार्थ आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद रहेगा। आज रात से ही ये मंदिर बंद हो जाएगा। ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। अयोध्या की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, भारी वाहन, उनका डायवर्जन किया गया है। जो अयोध्या की तरफ गाड़ियां जा रही हैं उनको पास के जरिए ही निर्धारित धर्मपथ और रामपथ या लता मंगेशकर चौक तक जाने दिया जाएगा। इसके बाद बात उस कार्यक्रम की जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार इंडो नेपाल बॉर्डर से शुरुआत करने जा रहा है। वो कार्यक्रम का योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि अब जो इस देश के वासी नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनका चिन्हीकरण किया जाएगा और उनको अस्थायी जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाकर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर जिले में ऐसे अवैध घुसपैठियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उन सभी का चिन्हीकरण किया जा रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश के इंडो नेपाल बॉर्डर के जिलों में ऐसे अवैध घुसपैठियों की चिन्हित करके उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को तेजी से लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसके बाद बात उस घोटाले की जिससे परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने छापेमारी कर ओवरलोडिंग ट्रकों से वसूली करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, झांसी से आने वाले ट्रकों की ओवरलोडिंग करवाकर उनसे पैसे यानी कि 6 से 7 हजार रुपए पर प्रति ट्रक वसूली हो रही थी और यह वसूली
में खनन अधिकारी से लेकर परिवहन विभाग के तमाम अफसर तक शामिल होते थे, जिसका यूपी एसटीएफ ने खुलासा किया। रायबरेली, फतेहपुर, लखनऊ समेत तमाम जिलों में छापेमारी की, एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर में खनन अधिकारियों के साथ साथ परिवहन विभाग के एआरटीओ तक शामिल थे, नामजद किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जो बड़ी चौंकाने वाली तथ्य सामने आया है कि ये तमाम जो नामजद परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, एआरटीओ हैं, वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, यानी वो गायब हो गए हैं, बिना किसी को सूचना दिए छुट्टी पर चले गए हैं और ऐसे तमाम एआरटीओ का जो काम है वो दूसरे लोगों को सौंप दिया गया। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने ऐसे तमाम एआरटीओ के बिना बताए लंबी छुट्टी पर जाने के चलते उनके काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। वहीं यूपी एसटीएफ भी इनको लगातार तलाश रही है, इनसे पूछताछ की जानी है कि वो इस सिंडिकेट में उनका कितना रोल था, क्योंकि जो सिंडिकेट काम कर रहा था उसमें जो ट्रक और ट्रक के लोगों से बातचीत की गई उस पूरे सिंडिकेट के, तो उनके तरफ से साफ कहा गया कि ओवरलोडिंग ट्रक के लिए 5 से 7 हजार रुपए प्रति ट्रक दे दिया जाता है। उसमें बिचौलिया जो कलेक्टर होता है इस फंड का, वो 5,000 रुपए विभाग के खनन अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारियों को देता है, 2,000 रुपए बिचौलियों को मिलते हैं यानी दलाल को मिलते हैं और इससे ट्रक उत्तर प्रदेश में कहीं पकड़ा ही नहीं जाता है। यानी कि ट्रक भले ही महोबा, हमीरपुर से बालू और खंड लाद करके चलता हो, लेकिन वो लखनऊ तक कहीं नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने ओवरलोडिंग ट्रक का जो घूस की रकम है वो जमा कर दी। एक तरीके से एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवहन विभाग के ये नामजद अधिकारी अब गायब हैं, लापता हैं। विभाग को भी नहीं पता ये कहां चले गए हैं, लंबी छुट्टी पर हैं। हालांकि लंबी छुट्टी की कोई अर्जी नहीं दी गई है। इसके बाद बात एक और अपराध की। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक युवक ने घर के अंदर घुसकर अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि थर्माकोल को काटने वाले चाकू से, जो नुकीला चाकू होता है, उससे उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। मोहनलालगंज के धर्मावत खेड़ा में रहने वाली 19 वर्ष जो युवती थी वो अपने घर में थी। शादी दोनों के बीच नहीं हुई थी, लेकिन प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो बीबीडी इलाके के गांव में वो रहने वाला ये युवक आलोक रावत नामा बताया जा रहा है। ये बुलेट से उसके घर पहुंचता है। जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है उसकी माँ नौकरी पर गई थी, किसी प्राइवेट जॉब करती है। तो जब घर पहुंचता है लड़का, उसकी छोटी बहन से पूछता है प्रियांशी कहाँ है, और उसके बाद जब वो पहली मंजिल पर जा रहा था तो वहां वो किसी से फोन पर बात करते देखता है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होती है और बहस के बीच में वो युवक उसकी गला रेतकर हत्या कर देता है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश में है। पुलिस साफ तौर पर इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है, लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई वो अपने आप में चौंकाने वाली है। लोगों के बीच में जो पुलिस को जानकारी मिली है कि वो बिना शादी के ही पत्नी की तरह से वो हक जताता था। वो जो युवती थी, अपनी प्रेमिका थी, उसको पत्नी की तरह ही वो मानता था, जिसकी वजह से वो जब दूसरे फोन पर किसी अन्य लड़के से बात कर रही थी, इसके चलते आवेश में की गई ये हत्या है। बहरहाल इस युवक की तलाश की जा रही है। आज सुर्खियां में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।